रिसेंटली एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें हमें दुनिया की तबाही देखने को मिल रही है। ये एप्पल टीवी की एक न्यू सीरीज है जिसका नाम है डार्क मैटर और इसका ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया। ये ट्रेलर हिंदी में अवेलेबल तो नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेलर देखकर हमें ये तो पता चल जाता है कि इस आदमी के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। वो अपने लाइफ में काफ़ी खुश है और अपने आप को खुशकिस्मत भी मानता है क्योंकि उसके पास इतनी खूबसूरत बीवी है। यह आदमी बच्चों को साइंस पढ़ाता है और उसका हमेशा से सपना था कि उसकी शादी इस औरत से हो जाए। उनकी शादी भी हो जाती है और उनकी लाइफ काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। लेकिन एक रात इस आदमी के साथ एक हादसा होता है और वो अपने घर नहीं पहुंच पाता। इस हादसे के बाद वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तब उसकी लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। इस सीन में यह आदमी अपने दोस्त को यही कहानी सुना रहा है लेकिन वो उस पर यकीन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने दोस्त को वही सब कुछ बता रहा है जो उसके खुद के साथ हुआ है। अब एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ है यह हमें ट्रेलर में आगे पता चलता है। इस सीन में वो एक औरत से पूछता है कि तुम कौन हो, और वो बोलती है कि मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। उसे लगता है कि ये औरत कोई अजनबी है, इसलिए वो अपने बच्चों को आवाज़ देता है। वो उस औरत को बोलता है तुमने उन्हें कुछ किया तो नहीं। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इस औरत को नहीं जानता और ये उसका घर भी नहीं है। लेकिन ये औरत उसे जानती है और उसका कहना है कि ये दोनों साथ में ही रहते हैं। इसके बाद वो दूसरे लोगों से मिलता है और उनको अपना नाम जेसन बताता है। वो उन लोगों से जाके मिलता है जिन्हें वो ऑलरेडी जानता है, लेकिन वो जिन्हें भी जानता है वो लोग इसे पहचान नहीं पाते। यहाँ पर उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन फिर ये आदमी सीरियस होकर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा। तो दोस्तों यहाँ तक हमें समझ में आता है कि जेसन के साथ कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है। अब उसे बस ये जानना है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। फिर धीरे धीरे हमें एक मिस्ट्री पता चलती है जहाँ पर यह आदमी उसे बोलता है कि तुमने एक बॉक्स बनाया था। इस बॉक्स के हर दरवाजे के पीछे उसकी लाइफ का अलग अलग वर्जन था। मतलब हर एक दरवाजे के पीछे एक ऐसी रियलिटी है जिसे वो कभी जी सकता था। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक दूसरा जेसन है जिसने इस वाले जेसन की लाइफ चुरा ली है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि दो दुनिया है। एक दुनिया में अच्छा वाला जेसन रहता है और एक दुनिया में बुरा वाला। वो जो बुरा वाला जेसन है उसने एक बॉक्स बनाया था जिससे वो दूसरी दुनिया में जा सकता है। तो बुरा वाला जेसन दूसरी दुनिया में आ जाता है और अच्छे वाले जेसन को खुद की दुनिया में भेज देता है। यानी कि दोस्तों उस रात जेसन पर जो हमला हुआ था वो दूसरे वाले जेसन ने किया था। तो यहाँ पर वो डायलॉग बोलता है जिसने मुझे किडनैप किया है वो मैं खुद हूँ। फिर हमें ये वाला सीन देखने को मिलता है जहाँ पर बुरा वाला जेसन दूसरी दुनिया में है। उसे देखकर उसकी फैमिली भी अजीब रिएक्ट करती है। यहाँ पर हम इस लड़की को बोलते हुए सुनते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। यानी कि वो बुरे वाले जेसन के बारे में बोल रही है कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों करेगा। फिर इस वाले सीन में हीरोइन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। मेरे ख्याल से ये अच्छा वाला जेसन है और ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन है। अगले सीन में ये कैरेक्टर बोलती है कि ये काफ़ी बदल गया है इसलिए मैं डर गई हूँ। और यहाँ पर उसकी बीवी बोलती है कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। अगले सीन में अच्छे वाले जेसन का कैरेक्टर बोलता है कि मुझे वो बॉक्स यूज़ करना होगा ताकि मैं घर जा सकूँ। फिर अगले सीन में ये वाली कैरेक्टर उससे बोलती है कि जिस दुनिया को तुम ढूंढ रहे हो वो पूरे बीच पर एक रेत का दाना ढूंढने की तरह है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ दो दुनिया नहीं है बल्कि इनफाइनाइट रियलिटी है। यानी कि अनगिनत दुनिया है जिनमें से उसे खुद की दुनिया ढूंढनी है। और इस सीन में हमें उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे दरवाजे देखने को मिलते हैं। अगले सीन में वो बोलता है कि मुझे अपने घर अपने फैमिली के पास जाना है। अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि वो अपनी दुनिया में पहुँचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर शायद उसकी बीवी को पता चल जाता है कि ये मेरा जेसन नहीं है, इसलिए वो चाकू भी उठा लेती है। और यहाँ पर दूसरा जेसन हमें किसी को मारते हुए नजर आ रहा है। शायद वो बॉक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पर वो किसी को बोल रहा है कि मुझे अपनी लाइफ वापस चाहिए। इसके तुरंत बाद हमें बहुत सारे बढ़िया से सीन्स देखने को मिलते हैं जो डेफिनेटली अलग अलग दुनिया है। ये सब कुछ देखकर ऐसा भी लग रहा है कि बाकी सारी दुनिया खत्म हो रही है। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ भी सुनने को मिलती है जो मेरे ख्याल से AI है। मतलब शायद बॉक्स के अंदर किसी तरह की टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। और दोस्तों जब ये टाइटल आता है तब इस टाइटल के पीछे भी हम बहुत सारे दरवाज़ों को देख सकते हैं। यह ट्रेलर यहीं पर ख़त्म हो जाता है जो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये बॉक्स क्या है और दूसरा जेसन ये सब कुछ क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक अच्छी मिस्ट्री लग रही है। शायद ये भी हो सकता है कि सारी दुनियाएं ख़त्म होने वाली है, इसलिए बुरा वाला जेसन उस दुनिया में चला गया जो शायद बच सकती है। मतलब उसे शायद ये भी पता चल गया होगा कि उसकी खुद की दुनिया भी ख़त्म होने वाली है। उसे पता लगा होगा कि एक ही दुनिया है जो बच सकती है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। इस सब के बारे में आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।
इसी के साथ साथ मैंने फॉलआउट सीरीज़ का रिव्यू भी किया है, जो एक बढ़िया एडवेंचर साइंस फिक्शन सीरीज़ है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट करना।